जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में वोट चोरी की कथित धांधली के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी के चीफ शरद पवार, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालकर अपना प्रदर्शन किया। संसद मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग जाने से रोकने की कोशिश तो की, साथ ही अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर नीचे कूद गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों का जोश बढ़ाती हुई नजर आई तो कई विपक्षी सांसदों ने दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज व्हाई। इसके बाद से कांग्रेस ने वोट चोरी पर एक वेब पेज शुरू किया है। इस वेबसाइट पर लोग कथित वोट चोरी के खिलाफ निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कांग्रेस अब लगातार इससे सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई है और लोगों का समर्थन भी हासिल कर रही है। पोर्टल लोगों को फोन कॉल के जरिए और एसएमएस में दिए गए लिंक को भरकर रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प भी दे रही है। प्रमाण पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर भी हैं। वैसे राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर बड़ा हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। इस तरह कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों का समर्थन जुटाना शुरू कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अपने आवास पर डिनर पार्टी में भी बुलाया था, जिसमें 25 विपक्षी दलों के करीब 50 नेताओं ने शिरकत की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन भी दिया। विपक्षी नेताओं ने बिहार में एसआईआर और तथाकथित वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। इस तरह राहुल गांधी ने बिखरे विपक्ष को फिर से एकजुट करने के साथ साथ एक्टिव मोड में भी ला दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष के दिल को जीतने की कोशिश की है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक काफी समय से ये सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने एक लोकसभा और एक विधानसभा को आधार बनाकर बताया कि कैसे वोट चोरी देश में की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे घर हैं जहां से 40 से 60 वोट बनाए गए। इसके अलावा बताया यह भी गया कि कई ऐसे वोटर हैं जिनके कई बूथों पर वोट हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की तो विपक्ष का भी समर्थन मिला। राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार भी इस मार्च में शामिल हुए। अखिलेश यादव से लेकर अभिषेक बनर्जी तक ने इस पैदल मार्च में शिरकत की। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश तो की,
अखिलेश यादव बैरिकेड से नीचे भी कूद गए। उन्होंने कहा कि वो हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया जा रहा। विपक्ष की 25 पार्टी के नेताओं ने शिरकत कर विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया है। लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसदों ने मार्च निकाला है और रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और 7 जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर विरोध मार्च निकालना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। सभी सांसद रास्ते में नारेबाजी करते जा रहे थे और चोर चोर के नारे भी लगा रहे थे। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि पुलिस यहां सांसदों को गिरफ्तार कर रही है और हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाला मुद्दा उठाने के बाद समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी और शरद पवार तक नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि रिलीज कर दिए, 30 लोगों को बुलाया है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो जो 30 लोग आएंगे। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। उस पर वोट चोरी के आरोप लगे हैं, उस पर सफाई देना खुद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एवं चुनावी पारदर्शिता के लिए जरूरी है। जनता का विश्वास किसी संवैधानिक संस्था से डिगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा फर्जी वोटर बीजेपी ने बनवाए हैं। भाजपा के चुनावी हथकंडे अब उजागर हो चुके हैं और भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से फर्जी वोट बढ़ाने का काम करती है। ये सब चुनावी अधिकारियों से सांठगांठ के साथ किया जा रहा है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी भी कांग्रेस के साथ है और डीएमके से लेकर सीपीआईएम और टीएमसी तक सब एक सुर में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एजेंडे पर अपनी सहमति जताने के साथ साथ जमीन पर उतरकर संघर्ष भी कर रही हैं। विपक्ष का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया अभी बिहार में शुरू हुई है, फिर तमिलनाडु और उसके बाद पश्चिम बंगाल समेत अन्य दूसरे राज्यों में भी ये प्रक्रिया जारी होगी। इसलिए सभी विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रही हैं। विपक्षी नेताओं ने फिर से एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ने का मोर्चा खोल दिया है। सबने मिलकर तय किया है कि एसआईआर का मुद्दा उठाते रहेंगे और राहुल गांधी की ओर से उठाए गए चुनावी धांधली मामले को बिहार में हुए एसआईआर के साथ जोड़कर सियासी धार देने की कवायद भी तेज की जा रही है और इसी की रणनीति का ये पूरा हिस्सा भी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।